5 प्राचीन रहस्यमय विद्याएं जिन्हें सीखने के बाद एक आम इंसान दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है या यूं कहे कि अमर हो सकता है। आपने 64 कलाओं या अष्ट सिद्धि के बारे में सुना होगा। इससे कुछ अलग प्राचीन काल में भी भारत में कुछ ऐसी विद्याएं प्रचलन में रही जिसे आधुनिक युग में अंधविश्वास या काला जादू मानकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं विद्याओं पर वेस्टर्न वैज्ञानिकों ने शोध किया और उन्हें पता चला कि बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिन्हें सीखने पर एक आम इंसान अमर हो सकता है या यूं कहें कि सब कुछ हासिल कर सकता है। और इसीलिए ये 5 रहस्यमय विद्याएं बहुत ही चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्हीं खास 5 चमत्कारी रहस्यमय प्राचीन विद्याओं के बारे में जिन्हें सीखकर आप भी एक महापुरुष या महाज्ञानी बन सकते हैं। 5वें नंबर पर है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन को अंग्रेजी में हिप्नोटाइज कहते हैं। ये प्राचीन कालीन प्राण विद्या का एक हिस्सा माना जाता है। अब सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। सम्मोहन का अर्थ आमतौर पर वशीकरण के तौर पर लगाया जाता है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में करने की विद्या, जबकि यह सम्मोहन विद्या की प्रतिष्ठा को गिराने वाली बात है। मन के कई स्तर होते हैं, उनमें से एक है आदिम आत्म चेतन मन, यानी कि प्रिमिटिव सेल्फ कॉन्शियस माइंड। अब हमारा प्रिमिटिव सेल्फ कॉन्शियस माइंड ना तो विचार करता है और ना ही कोई डिसीजन लेता है। इस मन का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से होता है। ये मन में हमें आने वाले खतरे या फिर जितने भी खतरे होते हैं उनसे बचाने के तरीके को बताता है। ये मन लगातार हमारी रक्षा करता है। कहते हैं हमें होने वाली बीमारी की ये खास प्रिमिटिव सेल्फ कॉन्शियस माइंड हमें 6 महीने पहले ही सूचना दे देता है और ये हमें बीमार होने से भी बचाता है। कहते हैं ये मन आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हो। ये किसी के भी भविष्य अतीत को जानने की क्षमता रखता है। आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देता है, जिस कारण आप उस घटना को टालने के उपाय खोजने लगते हैं। आप खुद को ही नहीं, दूसरों की बीमारी को भी दूर करने की क्षमता को भी हासिल कर लेते हैं। कहते हैं सम्मोहन विद्या को सीखना कोई आसान बात नहीं, यानी बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में एकाग्रता है, ध्यान है, मेडिटेशन है, तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। 4थे नंबर पर है काला जादू। भारत में एक से एक जादूगर हुए जिनके जादू हैरत में डाल देते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर के पास जादू की विद्या सामान्य होती है, जिससे वे लोगों का मनोरंजन करते हैं। हम यहाँ मनोरंजन वाले जादू की नहीं बल्कि काले जादू की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है या फिर किसी को वश में कर उससे मनचाहा कार्य कराया जा सकता है। काले जादू के माध्यम से किसी को भी किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को भी मारा जा सकता है। काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियां बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती हैं, जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती हैं। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले आपके अवचेतन मन को पकड़ लेते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। काला जादू सीखना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी प्राण विद्या की जरूरत पड़ती है। कई बलियां और कई आहुतियां देनी पड़ती है। कभी कभार तो इसके लिए अपनी आत्मा को भी बेचना पड़ता है। नंबर 3 पर है मंत्र, तंत्र और यंत्र। तंत्र शास्त्र भारत की एक प्राचीन विद्या है। मंत्र शक्ति से भी कई तरह के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और उसी तरह यंत्र से भी मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। मंत्रों में तांत्रिक और साबर मंत्र को सबसे असरकारक माना गया है, जबकि यंत्र कई प्रकार और कार्यों के लिए होते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी यंत्र और युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु बगलामुखी यंत्र। कई लोग अपने संकटों को दूर करने और जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी, स्त्री और प्रसिद्धि पाने के लिए किसी यंत्र, मंत्र और तंत्र का सहारा लेते हैं।
मंत्र की शक्ति के बारे में हर धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। हिंदू गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो और बजरंगबली के मंत्रों के अलावा अर्थवेद में भी उल्लेखित मंत्रों को सिद्ध और शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा साबर मंत्रों की महिमा का भी वर्णन मिलता है। मंत्रों को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए आपको इसकी विशिष्ट उच्चारण प्रणाली को सीखना होगा और किसी यंत्र को काम में लाने के लिए उसके मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना होगा। और तंत्र के लिए मंत्र और यंत्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मंत्र, तंत्र और यंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। जिस किसी ने भी ये विद्या सीखी उसने अपने जीवन में धन, संपत्ति, सफलता, नौकरी और स्त्री, साथ ही साथ अपने जीवन काल में प्रसिद्धि भी पाई है। नंबर 2 पर है प्राण विद्या। प्राण विद्या के अंतर्गत स्पर्श चिकित्सा, त्रिकालदर्शिता, सम्मोहन, टेलीपैथी, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, दूर श्रवण या दृश्य को देखना, ये सभी विद्याएं इसमें शामिल है। इसके अलावा प्राण विद्या के हम आज कई चमत्कार देखते हैं, जैसे किसी ने अपने शरीर पर ट्रक चला लिया, किसी ने अपनी भुजाओं के बल पर प्लेन को उड़ने से रोक लिया, कोई जल के अंदर बगैर सांस लिए घंटों तक बैठ सकता है, किसी ने खुद को 1 सप्ताह तक भूमि के यानी कि धरती के अंदर दबा कर रखा, कोई किसी का भूत, भविष्य आदि बताने में सक्षम हो जाता है, तो कोई किसी की नजर बांधकर जेब से नोट गायब कर देता है। इसी प्राण विद्या के बल पर कोई किसी को स्वस्थ कर सकता है तो कोई किसी को जीवित भी कर सकता है। यह प्राण विद्या सीखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके लिए आपको किसी आचार्य या फिर ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो पहले से ही प्राण विद्या को जानता हो, जिसके साथ रहकर आप ये प्राण विद्या सीख पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये प्राण विद्या सीख ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली विद्या के बारे में। यह है टेलीपैथी विद्या। तो इस टेलीपैथी विद्या के कारण आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके थॉट्स यानी विचारों को आप आसानी से समझ पाएंगे या उन तक अपने विचार आसानी से पहुंचा पाएंगे। और यही टेलीपैथी है। प्राचीन काल में यह विद्या ऋषि मुनियों के पास होती थी। हालांकि यह विद्या आदिवासियों और बंजारों के पास भी होती थी। वो अपने संदेश को दूर बैठे किसी व्यक्ति के दिमाग में आसानी से डाल देते थे। टेलीपैथी विद्या का एक दूसरा रूप है इंट्यूशन पावर। दरअसल हम सब में थोड़ी बहुत इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनों के साथ घटने वाली अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं को आसानी से जान लेते हैं। हालांकि अभी तक प्रमाणिक रूप से कोई भी ऐसी उपलब्धि वैज्ञानिकों को हासिल नहीं हो सकी है जिसके आधार पर टेलीपैथी के रहस्यों से पूरा पर्दा उठा सके। लेकिन कहते हैं जिस किसी को भी टेलीपैथी विद्या आती है वो भूत भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेता है, कहीं पे भी आ और जा सकता है, मीलों दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, उस तक अपने विचार पहुंचा सकता है। और यही इस टेलीपैथी विद्या की खास बात है, जिसे सीखने के लिए सालों भर की तपस्या लगती है। तो दोस्तों, यही थी वो 5 शक्तिशाली विद्याएं जिन्हें सीखने से कोई भी व्यक्ति एक बेहतर व्यक्ति यानी इंसान बन सकता है, या यूं कहें वो सब कुछ हासिल कर सकता है और अमर हो सकता है। वैसे हमारे प्राचीन काल में इन 5 विद्याओं के अलावा भी बहुत सारी विद्याएं थी, जैसे साधनाएं, मेडिटेशन, योग की सिद्धि, झाड़ फूक, पानी खोजने या कोई वस्तु खोजने की विद्या, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और प्लेन चिट। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन खास विद्याओं में से आपको सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय विद्या कौन सी लगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।